जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। आज 12th फिजिक्स का वीडियो नंबर 5 है और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं संवहन वेग यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग का व्यंजक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इसका पिछला वीडियो संवहन वेग का परिभाषा यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। पहले आप उस वीडियो पर जाएं, उसको देखें, तब इस वीडियो में और भी ज्यादा आपको मजा आने वाला है। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक संवहन वेग का व्यंजक। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को समझाने का प्रयास करता हूं। आप डायग्राम को सबसे पहले समझेंगे। मान लिया कि PQ कोई चालक तार है। एक बेलन के रूप में मैं चालक तार को डायग्राम में प्रदर्शित करने का प्रयास किया हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि अमूमन जो भी चालक तार होते हैं उसकी आकृति जो होती है, उसकी बनावट जो होती है बेलनाकार होती है। तो मैं एक मोटा बेलनाकार चालक तार लिया हूं ताकि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी मैं आसानी से आपको समझा सकूं। इसके अनुप्रस्थ का इसलिए हम चालक तार को थोड़ा सा मोटा लिए हैं। तो माना कि PQ एक चालक तार है और चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो आपको मालूम है कि धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, यानी धारा की दिशा आपका ये हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन का गति जो होता है धारा के विपरीत दिशा में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा इस दिशा में होता है, धारा के विपरीत दिशा में। ये पहले पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। तो मैं इस चालक तार में ही जगह था तो लिख दिया हूं कि मान लीजिए कि चालक तार में ई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ई इलेक्ट्रॉन जो है VD संवहन वेग के साथ ये प्रवाहित हो रही है और इस इलेक्ट्रॉन के कारण वेक्टर E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस चालक तार की लंबाई को मैंने L लिया है, छोटा L, और ये I धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे एक मैं विद्युत वाहक बल लिया हूं, ये प्लस है, और यहाँ पे इस परिपथ में मैं एक की लगा दिया हूं। ठीक है, तो इस परिपथ के व्याख्या को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया हूं। जैसे कि माना कि चालक में ई इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई उत्पन्न हो रहा है। विद्युत बल जब ई इलेक्ट्रॉन के कारण वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो तब विद्युतीय बल का सूत्र हो जाएगा F इक्वल टू ई वेक्टर ई, जहां ई इलेक्ट्रॉन है और वेक्टर ई जो है कैपिटल, ये जो है विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे विद्युतीय बल का ये सूत्र हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके मूवमेंट यानी त्वरण के कारण जो बल उत्पन्न होती है वो F इक्वल टू ma होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को m मान लें और उसके मूवमेंट को यानी अनियमित गति को a मान लें तो द्रव्यमान और त्वरण के कारण उत्पन्न बल जो हो जाएंगे F इक्वल टू ma। अभी दोनों बलों का हम तुलना करेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी F इक्वल टू ई वेक्टर ई, तो जब तुलना करेंगे तो लिख सकते हैं ma बराबर ई वेक्टर ई। अब देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूं कि जहां m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा a जो है अनियमित गति के कारण उत्पन्न त्वरण है। यहाँ ma बराबर ई वेक्टर ई, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि त्वरण a इक्वल टू ई वेक्टर ई अपॉन m। चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण इक्वल टू जो होता है, त्वरण का सूत्र जो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो जाएगा, इसके वेग में यानी संवहन वेग में परिवर्तन बटा टाउ, यहां पे लिखेंगे बटा, मेंशन भी कर दे रहा हूं, जहां टाउ
जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि जहां टाउ इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच का माध्य समय है, यानी औसत टाइम है, जिसे रिफ्लेक्शन टाइम या श्रांत काल कहा जाता है। श्रांत काल को यहाँ पे कोष्ठ में कर लेंगे, श्रांत काल भी कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 मेंशन कर लेते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं। समीकरण 1 में इसका मान अब रखेंगे। तो आगे हम लोग समीकरण 1 में अब मान रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप देख रहे हैं कि त्वरण A इक्वल टू इतना है। अब इस त्वरण का एक्चुअल फॉर्मूला VD अपॉन टाउ है। अब इसको यहाँ पे हम लोग स्थापित करेंगे तो हो जाएगा VD अपॉन टाउ इक्वल टू E वेक्टर E अपॉन M। इधर टाउ भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो VD इक्वल टू आपका हो जाएगा E वेक्टर E अपॉन M, और गुना में इसको लिख सकते हैं टाउ। तो गुना में आ जाएगा टाउ। इसको और खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं VD इक्वल टू ऑन M, और इसको पोस्ट में करके हम लोग इसको टाउ को गुना में भी ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज और, ये आपका व्यंजक हो जाएगा, लेकिन इसमें और भी थोड़ा सा हम परिवर्तन करना चाहेंगे। चूंकि आप लोग जानते हैं, तो ये तो आपका व्यंजक हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और परिवर्तन करना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का एक और फॉर्मूला होता है V अपॉन L। इसी फॉर्मूला के द्वारा इसका ऐसे ही मात्रक जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे VD इक्वल टू निकल के आपका आ जाएगा, VD इक्वल टू जो हो जाएगा आपका E वेक्टर E, और यहाँ पे V ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूर्ण रूप से व्यंजक आपका प्राप्त हो गया। तो इसका भी हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, आगे के वीडियोस में जो हम व्यंजक लेकर आएंगे, और इसका भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोनों ही व्यंजक पर आप ध्यान रखेंगे। तो ये आज का टॉपिक रहा संवहन वेग का, अनुगमन वेग का व्यंजक। इसको मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। यदि आपको इसमें कहीं दिक्कत है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार पीछे जाकर फिर से देख लें, और फिर भी ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपकी समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो में करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा होगा संवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।